दोस्तों, इनकम टैक्स में टैक्स बचाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जो हमेशा चर्चा में रहता है, और वो है वाइफ के अकाउंट में पैसे डाल के टैक्स बचाना। यह एक बेहतरीन तरीका होता है टैक्स बचाने का। ट्रिक तो बढ़िया है, लेकिन इसका पूरा जानकारी होना काफी जरूरी है, नहीं तो बिना जानकारी के आप कोई भी काम करो उसका सत्यानाश होना ही है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सारा चीज जानते हैं इस वीडियो में। वाइफ के अकाउंट में पैसे डालकर टैक्स बचाने का तरीका क्लबिंग के तहत आता है। अगर आप अपनी पत्नी के नाम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या उसके अकाउंट में पैसे जमा करते हैं तो इसके कुछ फायदे हो सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 60 से लेकर 64 तक अगर आप अपने पत्नी के अकाउंट में पैसे डालते हैं और उससे कोई इनकम होता है, जैसा कि इंटरेस्ट हो गया, रेंट हो गया, डिविडेंड हो गया, तो वो इनकम आपके टोटल इनकम में जोड़ा जाता है और उस पर टैक्स लगता है, जिसे क्लबिंग प्रावधान कहा जाता है। अगर आप अपने पत्नी को कोई धनराशि गिफ्ट करते हैं तो उस पर कोई गिफ्ट टैक्स नहीं लगता। हालांकि उससे अगर कोई इनकम आता है तो इस पे क्लबिंग इनकम का प्रावधान लागू होता है। अगर आपके वाइफ का इनकम कम है या नहीं है तो आप उसके नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड या पीपीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और वाइफ के नाम पे घर है तो आप उन्हें किराया दे सकते हैं और एचआरए क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगी। वाइफ के सेविंग अकाउंट में पैसे जमा करके उस पे मिलने वाले इंटरेस्ट पे टैक्स बचा सकते हैं। अगर आपका 10,000 तक सेविंग बैंक का इंटरेस्ट है तो उस पे टैक्स नहीं लगता है। वाइफ के नाम से इन्वेस्टमेंट करें ताकि उन पे मिलने वाले इनकम पे कम टैक्स लगेगा। जिनकी शादी होने वाली वो अपने पत्नी के नाम पर शादी से पहले कोई भी संपत्ति या गिफ्ट करेंगे तो वो क्लबिंग इनकम के तहत नहीं आएगा। अगर आप अपनी पत्नी को खर्चे के लिए पैसे देते हैं और वो उससे सेविंग करते हैं तो उसे भी आपकी इनकम में नहीं जोड़ा जाएगा। आप हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए भी टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स एक्टिविटी के तहत आप परिवार के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 25,000 रूपए तक बचा सकते हैं। आप अपने पत्नी को गिफ्ट न देके लोन देकर भी आप टैक्स बचा सकते हैं। आप उन्हें कम ब्याज पे लोन दे सकते हैं। बस आपको लोन लेने से लेके इंटरेस्ट देने तक सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखना होगा। उससे आप दोनों की इनकम क्लब नहीं होगी और आपकी टैक्स लायबिलिटी कम हो जाएगी। आप इन्वेस्ट करने के लिए ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं। प्राइमरी होल्डर वो होना चाहिए जिसकी टैक्स लायबिलिटी कम है, कि ज्वाइंट अकाउंट पे इंटरेस्ट टैक्स की लायबिलिटी प्राइमरी होल्डर पे जाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।